ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 15। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाणपरमां मन संस्थाम् अधिगच्छति। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाणपरमां मन संस्थाम् अधिगच्छति। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाणपरमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। शब्दार्थ युंजन अभ्यास करते हुए एवं इस प्रकार से सदा निरंतर आत्मानम शरीर मन तथा आत्मा योगी योग का साधक नियत मानसः संयमित मन से युक्त शांतिम शांति को निर्वाण परमाम भौतिक अस्तित्व का अंत मत संस्थाम चिन्मय व्योम भगवत धाम को अधिगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी जयतुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अब योग अभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योग अभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है वो भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है, उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है न चांद या बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोकों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा, मत चित्ता मत परः मत स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त करता है और अंत तो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी
वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो, वेदों में श्वेता सूत्र उपनिषद के तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भी हम पाते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति, केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं है। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। थोड़ा दर्शन दिया करे, ऐसे झुक के क्यों बैठा है? हरे कृष्णा। देखो, मन में ये बात हम बिठाने की चेष्टा करें कि जो भगवान बार बार योगी बनने के लिए उपदेश दे रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है। योगी बन करके कुछ तरह तरह के आसन सीख करके और संसार के लोगों से प्रशंसा प्राप्त करना नहीं है। आसन सीख करके गुरु बन के दूसरे लोगों को ऐसे आसन सिखा देना जिससे कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएं और उनसे पैसा कमाने का एक हमें मौका मिल जाए, वो भी योग का हेतु नहीं है। न खुद के स्वास्थ्य लाभ का हेतु है, न दूसरों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना हेतु है, न प्रशंसा प्राप्त करना हेतु है, न पैसा कमाना हेतु है। योग का वास्तविक हेतु है संसार से वैराग्य और कृष्ण की प्राप्ति। योग का वास्तविक हेतु क्या है?
संसार से वैराग्य और कृष्ण की प्राप्ति। संसार से क्यों वैराग्य की आवश्यकता है, यह हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पहले शुरुआत तात्पर्य की यही करने हैं कि योग अभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है, जिसको कि भगवान ने स्वयं भी कहा है। स्पष्टीकरण क्या है? बोले भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता योग। किस लिए किया जाता है? भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बोले जो कोई इसका स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वो भगवत गीता के अनुसार योगी है ही नहीं। अपने आप को योग के माध्यम से स्वस्थ बनाना चाहता है या संसार से प्रसिद्धि चाहता है, वो योगी है ही नहीं। योगी क्या है? बोले योगी का एक ही उद्देश्य है, जो भगवान ने स्पष्ट कहा है यहाँ, शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थातम अधिगच्छति। अर्थात शांति प्राप्त करना लक्ष्य है, लेकिन कैसी शांति? बोले निर्वाण परमाम, संसार से पहले मुक्ति, परम रूप से निर्वाण हो जाना, संसार के सभी त्रितापों से मुक्त हो जाना। संसार जो दावानल की तरह है, उससे पूरी तरह से मुक्त हो जाना, निर्वाण परमाम। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, निर्वाण का अर्थ शून्य में प्रवेश कर जाना नहीं है। इस संसार से निकल करके शून्य में जाना लक्ष्य नहीं है। इस संसार से निकल करके शून्य कहीं है भी नहीं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। इस संसार से निकल करके बोले कहा, मत संस्थातम अधिगच्छति। अर्थात संस्थातम, मत संस्थाम, संस्थाम मतलब मेरा स्थान, मेरा लोक, अधिगच्छति वहां जाना जीव का लक्ष्य होना चाहिए। तो हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? अगर हम योगी बनना चाहते हैं तो योगी का लक्ष्य क्या होता है? योगी क्यों बनना चाहते हैं? भगवान के धाम की प्राप्ति करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए योगी बनना चाहते हैं, जहां सूर्य चंद्र बिजली आदि इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं। तो भगवान धाम प्राप्ति करना लक्ष्य होना चाहिए। अब ये लक्ष्य कहाँ बैठता है? कहाँ पर हम लक्ष्य का विचार करेंगे? बुद्धि में सोचेंगे, मन में सोच के चलेंगे, मन बनाएंगे कि हमें ये चीज चाहिए, तो हमारे चाहने से ही चीज मिल जाती है। काफी प्रयास करते हैं तो चाहने से चीज मिलती भी है। लेकिन भगवान को अगर पाना है तो भगवान को कैसे पाएंगे? भगवान को पाने के लिए एक बड़ा सुंदर कठोपनिषद में श्लोक आया। मैं उसको रटने का प्रयास तो कर रहा था, लेकिन याद नहीं हो पाया अभी तक पूरी तरह से। उसमें वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, बोले वो जो भगवान हैं जिनका कि आत्मा से संबोधित किया गया है, वो सबकी आत्मा है। बोले नायम आत्मा, उन आत्मा भगवान श्री कृष्ण को कौन प्राप्त करेगा? बोले जो इन बातों को जीवन में ध्यान से सुनेगा। अब जो सुनेगा वो प्राप्त करेगा, तो फिर प्रवचन देने वाला तो सुना ही रहा है, वो तो बहुत जल्दी प्राप्त करेगा। जो भाषण देने वाला व्यक्ति है उसकी तो प्राप्ति बहुत जल्दी होगी फिर। बोले नहीं, सबसे पहले प्रवचन वाले के लिए ही यहाँ पर उपदेश दिया गया। बोले नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, उस आत्मा को जो सब जीवों की आत्मा है, सब जीवों की माँ है, सब जीवों का पिता है, सब जीवों का आधार है, सब जीवों का एकमात्र आश्रय है, उसको प्रवचन से प्राप्त नहीं किया जा सकता।
इसलिए हम सोचें कि प्रवचन देने वाले हम जब बन जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे, नहीं। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो। फिर कैसे मिलेंगे? किसी के पास बहुत दिमाग होगा, बहुत बुद्धि वाला होगा, उसको मिलेंगे। बोले न मेधया। बहुत बुद्धि रखने वाले, बहुत बुद्धिजीवी किसी साइंटिस्ट आदि को, या बहुत एक्सपर्ट है, दिमाग बहुत अच्छा चलता है किसी का, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत श्लोकों को बहुत तेजी से रट लेता है, बोले उसको भी प्राप्त नहीं होगा। न मेधया। किसको मिलेंगे फिर? जिसने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, समस्त शास्त्रों को रट लिया है एक प्रकार से। बोले नहीं, न बहुधा श्रुते नवा। श्रुति शास्त्रों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति को भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब फिर कैसे मिलेंगे वो भगवान? श्लोक निकाल सकता है कोई मोबाइल में? नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, आ जाएगा। इधर दे दो। मेरे पास भी ये मोबाइल था। बहुत सुंदर श्लोक है, सब लोग इसको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं और इस पर विचार कर सकते हैं। आया प्रभु जी? हाँ, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो। आ गया। हाँ, ये कठोपनिषद का है श्लोक है। भगवान कह रहे हैं यहाँ, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन। बहुत ज्यादा शास्त्र का अध्ययन करने वाला भी नहीं पा सकता। फिर कौन पा सकता? यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। यमेव एष वृणुते तेन लभ्य। बोले उसको कौन पाएगा? एष यम, बोले वो पाएगा। वृणुते, बोले जिसका कि वो भगवान स्वयं वर्ण कर लेगा, जिसको भगवान स्वयं चुन लेंगे कि मुझे ये व्यक्ति चाहिए। तो भगवान ने किसी को चुन लिया तो उस व्यक्ति को भगवान मिले कि नहीं मिले? मिल गए ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि क्या व्यक्ति की सामर्थ्य है भगवान को प्राप्त करने की? बोले कोई सामर्थ्य नहीं। क्या क्या आइडिया लगा सकता है? बोले प्रवचन से मिल जाएंगे भगवान, नहीं मिलेंगे। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। इसलिए प्रवचनेन शब्द बहुत पहले आया। आपको लगता हो कि कोई बहुत भाषण देता है, बढ़िया बोलता है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, तो आप सोचे कि सबसे पहले तो प्रभु जी को ही भगवान मिलने वाले। बोले नहीं, सबसे पहला पत्ता कटने वाला है तो बोलने वाले का क्योंकि बोलने वाला पक्की पंडित बन जाता है और वो किसी को सुनना चाहता नहीं, तो फिर वो उसकी प्रगति रुक जाती है। इसलिए पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण थे जन ना घनेरे। दूसरों को उपदेश देना तो बहुत सहज हो जाता है, आचरण में लाना इतना सहज नहीं होता। इसलिए सबसे आखिरी में कभी नंबर लगेगा तो हमारा भले लग सकता है, बाकी सबका पहले लग जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूं, इसलिए तो यहाँ सबसे आखिरी में नंबर है।
नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया। कोई बहुत बुद्धिजीवी है, जैसे हमारे विकास प्रभु हैं, श्रीवास है, राजा राम प्रभु हैं, डॉक्टर प्रभु हैं, जैसे मीनाक्षी माता जी हैं, जैसे शोभा माता हैं, जैसे हमारे क्या नाम है कैलाश प्रभु हैं, जैसे गोगो प्रभु हमारे गोविंद गोपाल प्रभु हैं। ये सब बहुत बुद्धिजीवी मानते हैं अपने आप को, मतलब बहुत दिमाग वाले समझते हैं अपने आप को। ये लोग सोचते हैं कि हमारा दिमाग क्या खतरनाक। और ये माता जी को तो भूल ही गया मैं, पहाड़ की जो माता जी है पुष्पा माता। ये कैसे खुलता है प्रभु जी? हाँ अच्छा, इशारा कर दिया प्रभु जी ने, धन्यवाद, खुल गया। इशारा समझने के लिए भी बुद्धि लगती है, तो मैं भी बुद्धिमान कम नहीं हूं। न मेधया, लोग कहते मेरे को बातें बनाना तो आपसे सीखो, बस बातें ही बनाना आता है, बुद्धि खूब लगाते हैं बातें बनाने की। तो बोले मैं दूसरे उसमें भी चला गया, मेरे को बुद्धि से भी भगवान नहीं मिलने वाले। न मेधया, फिर कैसे मिलेंगे? न बहुना श्रुतेन, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करने से, जैसे हमारे गोविंद गोपाल प्रभु हैं, ये किताब लाओ, वो ज्योतिष शास्त्र, ये शास्त्र, वो शास्त्र, कोई छोड़ते ही नहीं। बहुना श्रुतेन, बहुत शास्त्रों का अध्ययन करने से भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कैसे होगी? यमेव एष ब्रनुते तेन लभ्य, जिसको एष माने वो भगवान, ब्रनुते वरण कर लेंगे, तेन लभ्य उसको प्राप्त हो जाएंगे, वो भगवान, वो मिल जाएगा उसको। अब हमारा क्या रोल रहा फिर? जब भगवान ही वरण करने वाले हैं, भगवान जब वरण कर लेंगे हमें लाखों करोड़ों अनंत जीवों में से, जिसका वर्ण भगवान कर लेंगे उसको भगवान मिल जाएंगे। जिसका वर्ण नहीं करेंगे वो बेचारा अपना काम धंधा देखे, उसको तो मिलने वाले हैं नहीं, है कि नहीं? तो फिर हमें प्रयास करने की ये सब चीजों की जरूरत क्या है? वर्ण करना बोले। और बड़ी सुंदर बात यहां पर आई, कोई मेरी उंगलियों को मत देखना, मैं क्या दबा रहा था इसमें। तेन लभ्य, फिर कह रहे हैं एष आत्मा, बोले वही आत्मा, बिब्रनुते तनुम स्वाम, वही आत्मा। जब अब यहां स्त्रीलिंग शब्द आ गया, बोले तनुम स्वाम माने उस व्यक्ति को, तनु माने अपना शरीर, बोले विब्रनुते उसको अपना शरीर प्रकट कर देगा। अर्थात ऐसा विधान बता रहे हैं इस श्लोक से, जैसे किसी स्त्री के द्वारा किसी पुरुष का स्वयंवर में पति रूप में वरण किया जाए। अर्थात भगवान ने अपने आप को एक प्रकार से स्त्री बना दिया, और वो कह रहे हैं कि अब स्वयंवर लगा है, अब मैं राजकुमारी हूं, और जिस व्यक्ति को मैं वरण करूंगी वो मेरी इच्छा है, और वरण करने के बाद ही बोले मैं अपने शरीर को उसको सौंप सकती हूं। ये आत्मा बिब्रनुते तनुम स्वाम, अपना शरीर वो सौंप देगी, और फिर वो भगवत रस का आस्वादन कर सकता है, अन्यथा नहीं। तब इसमें हमारा क्या रोल रहा? अब स्वयंवर लगा है, स्वयंवर में राजकुमार लोग आकर के बैठे, तो हमारा क्या रोल रहा? हमारा रोल रहा कि हमें स्वयंवर में राजकुमार बनकर के आकर के बैठना चाहिए, यही रोल रहा ना। और स्वयंवर में बैठने वाले राजकुमार बीड़ी भूग रहे हैं, ठाकुर जी बरमाला लेकर के घूम रहे हैं, किसको वरण करूं, किसको वरण करूं, और स्वयंवर में आए हुए राजकुमार महाराज बीड़ी फूक रहे।
बोतल लेकर के आस्वादन कर रहे हैं, राजकुमार जी गाली गलौज कर रहे हैं। आपकी बात नहीं हो रही है, आपका नाम राजकुमार है, लेकिन वहां राजकुमार की अलग बात हो रही है। आप तो गाली गलौज देते ही नहीं, और दूसरे राजकुमार की बात हो रही है। राजकुमार जी गाली गलौज कर रहे, जैसे हमारे बीच में वो राजकुमार नहीं है एक हमारा जो गाली देता है थोड़ा। तो भगवान कैसे वर्णन करेंगे? बोले उस राजकुमार को वर्णन करेंगे। भगवान राजकुमारी रूप में कौन से व्यक्ति का वर्णन करेंगे? बोले उस व्यक्ति का वर्णन करेंगे जिस पर उनका मन आ जाए, जिस पर उनका मन आ जाए। स्त्री किसको वर्णन करती है? जिस पर मन आ जाए। मन कैसे आता है? कुछ न कुछ देख करके आता है। शास्त्र में 3 प्रकार की स्त्रियों का वर्णन आता है। वैसे अनेकों प्रकार की स्त्रियों का वर्णन है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की स्त्रियों का वर्णन है। एक स्त्रियां वो होती हैं जो पशुरतिमयी स्त्रियां होती हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य केवल भोग होता है। तो वो केवल ये देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति हमें भोग प्रदान कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो उनका लक्ष्य भोग का दृष्टिकोण का होता है। फिर चाहे उस व्यक्ति के अंदर कितने भी दूसरे गुण क्यों ना हो, लेकिन अगर भोग नहीं प्रदान कर सकता तो फिर वो उसका वर्णन नहीं कर सकते। पशुरति के अंतर्गत ये स्त्रियां आती हैं, जिनके मन मनुरति के अंतर्गत होते हैं, अर्थात जो भोग भी चाहते हैं साथ में कुछ गुण भी देखते हैं, वो मनुरति के अंतर्गत स्त्रियां मानी जाती है। तीसरी रति क्रीड़ा होती है, उसको देवरति के अंतर्गत कहा जाता है। देवरति के अंदर भोग बिल्कुल नहीं होता, वहां केवल गुण ही गुण देखे जाते हैं, गुणों का ही आस्वादन किया जाता है, जिसमें उस स्त्री का लक्ष्य केवल सेवा करना होता है। उसको सती स्त्री है, वो केवल ये देखती है कि चाहे पति पंगु लंगड़ा लूला जैसा भी क्यों नहीं है, लेकिन मेरा धर्म है उसकी सेवा करना। तो पति रूप में केवल पति को ही देखती है और उसमें गुण देखती है। गुण के रूप में क्या देखती है कि ये मेरा पति है, बस यही धर्म है मेरा, और उसका सेवा ही लक्ष्य होता है, फिर चाहे उसको भोग प्रदान कर पाए या ना कर पाए। ये 3 प्रकार की रतियां होती हैं। तो अब भगवान ना तो वो भोग रति देखने वाले हैं, ना वो गुण की रति देखने वाले हैं, ना केवल गुण देखने वाले हैं। संसार में कोई स्त्री होती तो कुछ ना कुछ तो देख करके रीझेगी ना, और जब रीझेगी तो फिर उसको चुनाव करेगी। भगवान क्या चीज देख करके रीझेंगे? भगवान अगर राजकुमारी बन करके आ जाए, जैसे भगवान मोहिनी मूर्ति में राजकुमारी बन के आए थे ना, तो सब राक्षस लोग चाह रहे हैं कि ये हमारे गले में वरमाला डाल दे, हमें चुन ले, हमें चुन ले। लेकिन भगवान ने चुना क्या किसी को? भगवान चुनेंगे जब कोई दिखाई देगा तब ना। तो भगवान क्या देख करके चुनेंगे? सुंदरता? भगवान के पास कम है क्या वो? धन देख करके चुनाव करेंगे कि हाँ इतना बड़ा धनवान राजकुमार है ये? ज्ञानी देखेंगे क्या किसी व्यक्ति को कि इसकी खोपड़ी में इतना ज्ञान भरा पड़ा है? शारीरिक सामर्थ्य देखेंगे, जो गिरिराज जी को स्वयं ही एक उंगली पर उठाने वाले हैं, वो क्या ये चीज देख करके वर्णन करेंगे कि देखो ये कितना बड़ा पहलवान है, चाणूर है, मुष्टिक है, दंत वक्र है, कितना शक्तिशाली है? ये सब चीजें देखेंगे क्या? भाई कोई ना कोई तो प्रभाव देखा जाता है ना। जैसे द्रौपदी के स्वयंवर में उसने प्रभाव देखा कि कैसे अर्जुन ने ऐसा निशाना लगाया जो कि एक संसार के किसी भी योद्धा के लिए एक असंभव जैसा कार्य था। नीचे देख करके ऊपर निशान, कोई तो भी चमत्कारी कार्य होगा तभी तो व्यक्ति कुछ आकर्षण महसूस करेगा ना,
किसी के अंदर कोई अगर लक्षण नहीं है तो फिर किसको देख करके आकर्षित होगा? आकर्षण का कोई तो कारण होगा। अब भगवान ने हमें चुनना है। अब हमारी शक्ल को देख करके भगवान हमें चुनेंगे? संसार की कीड़े मक्खी मच्छर जैसी हमारी स्थिति कहाँ भगवान की सुंदरता, कहाँ भगवान का ज्ञान? हम उनके सामने ज्ञान बखानेंगे क्या भगवान हमें चुनेंगे? हम उनके सामने अपना शारीरिक प्रदर्शन करेंगे, फावड़ा चला करके दिखाएंगे या कुछ और काम करके दिखाएंगे? भगवान हमें चुन सकते हैं क्या? अपना यश फैला करके दिखाएंगे, मैंने इतने मंदिर बना दिए, मैंने इतने लोगों का बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, चारों तरफ यश फैला करके भगवान से भी बढ़कर यश है क्या हमारा? भगवान हमें वरण करेंगे क्या? कैसे वरण करेंगे फिर भगवान? भगवान से ज्यादा वैराग्य हम छोड़ करके भी संसार को दिखा सकते हैं क्या? कोई सोचे देखो कितना तीव्र वैराग्य है। संसार के लोग आकर्षित हो सकते हैं हमारी ओर, लेकिन भगवान आकर्षित। और जब तक भगवान आकर्षित होकर के हमारा वरण ना करें तब तक हमारी कोई संभावना नहीं है कि हम जीवन में भगवान की प्राप्ति कर सकें। तो अब किस चीज में स्टाइल मारने जाएंगे बताओ? नहाना धोना छोड़ करके एकदम सोचे भगवान तो बहुत सुंदर है, सबसे कुरूप बन के जाते हैं, बोले अब सबसे गंदे संदे बन के जाते, शायद भगवान आकर्षित हो जाएंगे। नहीं, भगवान को आकर्षित करना है हमने हमारी ओर। प्रभुपाद जी भी, भक्ति सिद्धांत महाराज भी ऐसे कहते हैं कि वन शुड वर्क इन सच ए वे दैट इंस्टेड ऑफ गेटिंग कृष्णा वी शुड वर्क इन सच ए वे दैट कृष्णा शुड कम टू अस। कृष्ण हमें देखने के लिए आए, कृष्ण हमें मिलने के लिए, ऐसा कार्य करना चाहिए। वही श्लोक का भाव है। वो क्या किया जाए? और ऐसा लगता है कि हम जो स्टाइल मारने जाएंगे उसमें हमसे बढ़कर न जाने कितने लोग हैं। हर चीज में, अंग्रेजी बोलने से लेकर के, संस्कृत बोलने से लेकर के, जप करने से लेकर के, मंगल आरती में नाचने से लेकर के, एक से एक बढ़कर आ जाता है कलाकार। मृदंग बजाने से लेकर के, हारमोनियम बजाने से लेकर के, खिचड़ी बनाने से लेकर के, साफ सफाई करने से लेकर के, एक से बढ़कर एक है मार्केट में। क्या उपाय किया जाए? मीनाक्षी माता जी, हाँ, देखो ऊपर की ओर तो हम जाएंगे तो कुछ नहीं पहुंच सकते, भगवान से तो आगे बढ़ के हो नहीं सकते। अगर नीचे की ओर चलें तो चांसेस है। किस चीज के? बोले बस विनम्र बन जाए। क्या बन जाए? विनम्र बन जाए बस। उसमें अगर कोई मील का पत्थर गाड़ दे, उसमें अगर कोई थोड़ा सा मेहनत कर ले, उसका चुनाव हो सकता है। फिर चाहे लूला लंगड़ा कैसा भी है, उसका वर्ण हो सकता है। अब सोचे एक आध का वर्ण हो जाए, वर्ण हो जाएगा, कोई हमसे आगे निकल गया, हमारा तो वर्ण होगा ही नहीं। फिर नीचे वाले रास्ते में भी जाएं तो उसमें एक आध व्यक्ति का जो हमसे आगे बहुत ज्यादा विनम्रता की मूर्ति, उसका वर्ण हो सकता है, हमारा तो वर्ण होगा ही नहीं। बोले नहीं, सबका तारतम्य के अनुसार वर्ण हो जाएगा अगर नीचे की ओर जाएंगे तो। सबका प्राकृतिक रूप से वर्ण हो जाएगा। कई बार जो ऐसा ही दिखता है ना, वो हाथ ज्यादा मार सकता है, जल्दी हाथ मार सकता है जो ऐसा वैसा दिखता है।
जैसे हमारे आश्रम का हमारा रुद्राक्ष, ऊपर से ऐसा लगता है वो कि उसमें कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं चलता है या, लेकिन एक दिशा में उसका सेंस हर समय चलता है। क्या सेंस है उसका? बस प्रभु जी कहाँ है। हो अगर कोई दूसरा व्यक्ति कुछ बोले, चुप रहो, पता है सब प्रभु जी को तुम चुप रहो, पूरे अधिकार के साथ बोलता हो। तो उसने क्या किया? बोले हृदय में जगह बना दिया। अपने आप ही छोटी मोटी क्रियाओं से ही, जबकि न श्लोक याद होता है न क्लास में पढ़ने पर ये पता चलता है कि क्या क्लास हो रही है क्या नहीं हो रहा है। बस एक चीज जानता है, जैसे कीर्तन चालू हो जाए बस डूब करके नाचना है, न ये चिंता करनी है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, बस डूब करके नाचना चालू कर देना है। न शर्म है न किसी के प्रति उसकी ऐसी खटास है, बस मन में हर समय एक ही चीज उसके बस गई है, बस प्रभु जी का ध्यान रखना है। तो सब लोगों से आगे चल करके हाथ मार गया अपने आप ही प्रेम को उसने जीत लिया एक प्रकार से। और कभी कोई ऐसी डिमांड नहीं किया जीवन में कि मेरे को धोती नहीं है, कुर्ता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जैसा तैसा चाहे झाड़ू लगाना नहीं आता है, बेशक झाड़ू लगाता है, उसके बाद दूसरे आदमी को भी झाड़ू लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें कि इच्छा होती है कि चलो इसका वरण कर लिया जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी किसी का वरण नहीं किया गया है बाकी सब भी अपने ही हैं, बाकी सबका भी अपना अपना समर्पण है, अपने अपने स्तर का समर्पण है। जिसका जैसा समर्पण है उसके अनुसार वो भी अपना ही बनाया गया है, उसका भी वरण किया गया है। और कोई व्यक्ति आश्रम से अगर दाएं बाएं जाता है तो निरंतर वो चिंता का कारण बन जाता है। तो ऐसे ही भगवान भी सबका वरण करते हैं, लेकिन वरण करने का सबसे पहली कैटेगरी है कि वरण करने के लिए पहले हम स्वयं को तत्पर तो करें कि बाबा पहले हमें भी वरण कर लो। वरण करने वालों की लाइन में तो आए। लाइन में लाने के लिए संसार से निकल करके जहां वरण करने वाले लोग बैठे हुए हैं कि हमारा वरण कर लिया जाए। भगवान ने तो पूतना का भी वरण किया। क्या देख के वरण किया? एक इच्छा, बस दूध पिलाने की इच्छा। क्या देख के वरण कर लिया? दूध पिलाने की इच्छा। बस चाहे मारने की इच्छा से ही था तो भी भगवान ने क्या किया। लेकिन यशोदा मैया जैसा स्थान तो नहीं दे सकते ना, धात्री का स्थान दिया, भगवान ने अपना लिया। अपनाने में भी अलग अलग प्रकार के तारतम्य है। जैसे ये बालक है, मेरे को प्रेम पत्र लिखता रहता है, बोलता नहीं है मुंह से, लेकिन प्यार भरा लेटर लिखेगा एक, मेरे को खुद भी नहीं देगा, किसी के हाथ में पकड़ाएगा और फिर पकड़ा करके भेजेगा। हंसता भी नहीं, दांत भी नहीं दिखाता, केवल हल्की सी स्माइल देगा, बस होठ खिंच जाएंगे, बस इतना स्माइल करेगा, बाकी दांत नहीं दिखाता। इसका भी मेरे को वरण करना पड़ गया। अब ये नहीं था तो मेरे को बहुत छटपटाहट हो रही थी अंदर से। मैं बार बार पीछे पड़ा मन्यांशु प्रभु को, बुला के लाओ यार, उसको बुला के लाओ यार। आदित्य के बिना अच्छा नहीं लगता यार। तो इसने ऐसा क्या किया? कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई बहुत बड़ा टेम्पल प्रेसिडेंट बन करके इसने बहुत बड़ा काम किया है अभी तक, नहीं। लेकिन कुछ छोटेपन के ऐसे गुण हैं जो अपने आप ही वर्ण करने की इच्छा हो जाती है। तो हम सभी को विनम्रता के साथ समर्पण का भाव लाना होगा चित्त के अंदर। अगर हम समर्पण का भाव ला पाते हैं तो हम वरण के योग्य बन सकते हैं,
तो भगवान हमारा वरण करेंगे। और जैसे भी लूले लंगड़े जैसे भी हैं सबका वरण होगा। मंदिर में राक्षसी वृत्ति भी दिखाएंगे ना और भगवान को छोड़ के नहीं जाएंगे तो भी वरण होगा। इसलिए कोई व्यक्ति अगर घृणा पूर्वक भी मंदिर में रह रहा है तो भी उसके प्रति हे बुद्धि मत लाओ। वो भी राजकुमारों की लाइन में आगे बैठा हुआ है कहीं ना कहीं। संसार छोड़ करके आए तो भगवान ने तो वरण करना ही करना है। अब कितनी ऊंचाई पर जाकर के वरण करेंगे भगवान, उसको कौन सा स्थान देंगे, वो उसकी क्वालिटीज पर निर्भर करे। कौन सी क्वालिटी? एकमात्र क्वालिटी की विनम्रता का स्तर क्या है। वो सोचे कि मैं बहुत भाषणबाजी में निपुण बन करके अपनी क्वालिटी जताऊंगा, बहुत अन्य चीजों में मैं अपनी क्वालिटी दिखाऊंगा, बहुत शास्त्रों के श्लोक पे श्लोक सुना करके क्वालिटी दिखाऊंगा। नहीं, आप विपरीत परिस्थितियों में होकर के भी वर्ण किए जा सकते हो। इससे भी बढ़कर वो अवस्था है जिसमें कि व्यक्ति मन का पूरी तरह से समर्पण कर दे। इसलिए कह रहे हैं भगवान इस श्लोक में बहुत सुंदर शब्द हैं, मनसा नियत मानसा। अब बताओ, पितामह भीष्म युद्ध लड़ रहे हैं भगवान से, विपरीत बल पक्ष में खड़े हैं, बाणों की शैया पर खड़े हुए हैं, और फिर भी भगवान ने क्या किया है? वरण किया है। भगवान सामने गए, खुद गए भगवान चल करके। भगवान नहीं जाते तो फिर वरण करना कैसे माना जाएगा? भगवान स्वयं गए एक प्रकार से वरण करने कि मैं आपके सामने दर्शन देने के लिए खड़ा हूं, आप अपना शरीर त्याग कर सकते हैं, देखो मेरे सुंदर स्वरूप को। भगवान ने अपना स्वरूप का दर्शन दिया खुद जाकर के। वरण करने वाला व्यक्ति स्वयं चला जाता है, जाकर के कृपा किया। अब हम कैसे समझेंगे कि संसार में देखा जाए तो मंदिर में तो है नहीं वो व्यक्ति। विदुर जी को देखो, धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं और पूरा जीवन उसी नौकरी में उनका समय व्यतीत हो गया, लेकिन मन से निरंतर भगवान के लिए ही कार्य करना, पांडवों का ही हित सोचना, भक्तों के लिए ही जीवन यापन करना। इसलिए भगवान ने क्या किया? वरण कर लिया। उद्धव जी को, मैत्रेय मुनि को कहा विदुर जी से मिलना और उनको ये सारी बातें समझाना। याद किया भगवान ने विदुर जी का। विभीषण को देखो, भगवान ने वरण किया कि नहीं किया? सगा भाई है रावण का, लंका में रह रहा है। लंका छोड़ी तब जब लात पड़ी, लेकिन फिर भी भक्त तो थे और भगवान ने वरण किया। तो भगवान ऐसा नहीं है कि वरण करना नहीं चाहते, हम अपना वरण कराना नहीं चाहते। एक निष्ठ होकर के अगर हम भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जैसे संतों के प्रति यदि अपने जीवन को क्या कर दें, क्या कर दें? समर्पित कर दें। और कैसे समर्पित करें? युंजन एवं सदात्मानम। युंजन एवं सदात्मानम। सदा माने हर समय, आत्मानम माने कौन सी आत्मा? शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि, जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ लगा दिया जाए। किसमें? भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में। जब हमारा ऐसा स्तर हो जाए, बोले योगी नियत मानसा, वो अपने मन को नियंत्रण में रखते हुए संयमित मन से ऐसा कर सकता है। लेकिन वही व्यक्ति ऐसा प्रयास करेगा, मान लो उसका मन नियंत्रण में नहीं, फिर भी लगा रहा है, तो लगने से क्या होगा? एक दिन मन नियंत्रण में आ जाएगा। और लगाए जा रहा है, कैसे लगा रहा है? विनम्रता पूर्वक सेवा में लगा रहा है। किस में लगा रहा है? सेवा में। कलाकारी दिखाने लगाएगा तो फिर नहीं मिलेगा। कोई कीर्तन में मृदंग बजा रहा है
और मृदंग बजा रहा है तो उसमें सेवा के भाव से न बजा करके कलाबाजी दिखाने के भाव से अगर बजा रहा है तो फिर उसको भगवान वरण नहीं करेंगे। वहां तो अपनी बुद्धि दिखा रहा है ना वो। ये ध्यान देने वाली बात है। बुद्धिहीनता नहीं चाहिए। बुद्धि आप उपयोग में ला सकते हो किसके लिए? सेवा भाव की वृद्धि करने के लिए, विनम्रता की वृद्धि करने के लिए। आप भाषण दे सकते हो लेकिन अपनी छाप छोड़ने के लिए नहीं। किस लिए? सेवा भाव की वृद्धि करने के लिए कि गुरु जी की आज्ञा है इसलिए पालन करना है। सिवाय विनम्रता के कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। अगर विनम्रता नहीं, बड़ा बनने की लालसा है, किसी भी चीज को लेकर के प्रतिष्ठा की लालसा है, तो फिर वो योगी है ही नहीं गीता के अनुसार। तो ये बात हम सब लोग अपने अपने स्तर पर सदा सदा के लिए ध्यान रखें और उस हिसाब से किसी भी परिस्थिति में मन को भगवान की सेवा में लगा करके भगवान के वर्णीय बन सकते हैं। और भगवान लालायित हैं, भगवान का पेट भरता नहीं है। भगवान ऐसा नहीं सोचते एक व्यक्ति का वर्ण हो गया बस बहुत है, उतना ही नहीं। भगवान ने अकेले ही तो थे सृष्टि से पहले और पूर्ण थे। पूर्ण होते हुए भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? बोले हम सब अपने अंश जो भगवान के हमें वो पूर्णता दिलाना चाहते हैं, हमें अपना रसास्वादन देना चाहते हैं। उनको चिंता हमारी है, अपने आप में उनको अपनी चिंता नहीं। इसलिए उन्होंने सृष्टि किया और सोचा कि सबके साथ में आनंदित होंगे और आनंद का विस्तार करने हेतु ही सृष्टि किया। सब आनंदित हो जाए तो भगवान को अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए खुद को वर्ण करने योग्य बनाएं, दूसरों को भी वर्णीयता के लिए प्रेरित करें कि भाई तुम भी वर्ण करने के इस रास्ते में आगे बढ़ो, जिससे कि भगवान आपका भी वर्ण करें तो भगवान को और अच्छा लगेगा। जितने लोग भगवान को मिलेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये शुद्ध प्रेम की दशा है जिसमें राधा रानी चाहती हैं और राधा रानी कृष्ण से कहती हैं, देखो ना कृष्ण, ये गोपी कितनी अच्छी है, मेरे से बहुत अच्छी है, आप इसको स्वीकार करो। कितनी सेवा करती, मैं तो कोई सेवा करती नहीं और आप इसकी ओर देखते तक नहीं हो। तो एक एक गोपी को कृष्ण को समर्पित करती हैं राधा रानी। ये राधा रानी क्योंकि वो शुद्ध प्रेम है। यहां संसार में ऐसा प्रेम देखने में नहीं आता, ये दुर्भाग्य है। इसलिए दूसरे एक एक जीव को पकड़ पकड़ के ला करके प्रयास करना चाहिए। जो जैसा तैसा भी है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए इसको वर्ण नहीं करेंगे भगवान। उसको हो सकता है वर्ण करके बैठे और हमारा नंबर ही ना हो। हम अपना सकल सूरत में ही ऐसे अहंकार में फंसे रह जाएं। धन्यवाद सभी भक्तों का।